हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के संविधान के अनुसूचियाँ और देखेंगे कि भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूची कितने थे। तो 8 थे। कुल कितने अनुसूची थे? 8 थे। वर्तमान में 12 है, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे। फर्स्ट अनुसूची, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, यानी 1 से लेकर के 8वीं अनुसूची तक पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे जो जैसे जैसे जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है और ज़रूरत पड़ने पर क्यों जोड़ा गया है और उसमें है क्या, ये सब हम लोग देखेंगे। भारत की प्रथम अनुसूची, भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची में यह बताया गया है कि देश के राज्य एवं यूटी के बारे में बताया गया है। यानी भारत देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र पूछा जाए किस अनुसूची में है, तो कहिएगा अनुसूची 1 में है। वैसे भी पूछा जाए कि सबसे अच्छा यानी 1 नंबर पर कौन सा देश, तो कहिएगा भारत। यानी भारत देश का जो जिक्र है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में है। बात करते हैं 2 में, तो 2 में है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते का जिक्र किया गया है किस अनुसूची में, तो 2 में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सर वेतन में क्या मिलता है, तो पैसा। यानी पैसा कमाने का कितने तरीके, तो 2, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। जब भी ये पैसा यानी वेतन एवं भत्ते का बात किया जाए, जिक्र किया जाए, तो कहिएगा भारत के संविधान के अनुसूची 2 में इसका जिक्र किया गया है। और इसमें आम आदमी के वेतन भत्ते का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें है सांसद के, राष्ट्रपति के, न्यायाधीश के, इन लोगों के वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया है। बात आए कि सर अनुसूची 3 में क्या है, तो देखिए ये 3, इसका मतलब 3 अक्षर वाला किस में होगा, शपथ। शपथ जो है भारत के संविधान के अनुसूची 3 में है, शपथ। इसमें भी हम आम नागरिकों के शपथ का कोई जिक्र नहीं है। इसमें है किनका, तो मुख्य न्यायाधीश का, राज्यपाल का, सांसद का, पीएम का, इन लोगों के शपथ का इसमें जिक्र किया गया है। चौथा है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन मीन्स बंटवारा। आवंटन अगर पूछा है किस अनुसूची में है, तो कहिएगा 4। जैसे ही हम लोग 4 जने एक जगह बैठते हैं तो हम लोग को सुनने को मिलता है कि सभा क्यों लगाए हो, तो जब भी ये 4 आदमी यानी 4 अनुसूची होगा तो उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन होगा। यानी किस राज्य से राज्यसभा के सीटों का आवंटन का मतलब हुआ किस राज्य से कितने राज्यसभा का सदस्य जाएगा, इसका है ना पूरा ब्यौरा किस में है, तो कहिएगा सर अनुसूची 4 में है। जिसमें सर्वाधिक अगर पूछा है किस राज्य का है, तो यूपी का है। कितना है, तो कहिएगा 31। दूसरा पूछा जाए कि सर दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, तो कहिएगा महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र से सर कितने हैं, तो कहिएगा 19। तीसरा पूछा है तो कहिएगा तमिलनाडु है। तमिलनाडु से कितना है, तो कहिएगा 18। और उसके बाद आता है हमारा बिहार और बंगाल से दोनों से 16 सदस्यों का चुनाव होता है, जो कहाँ जाते हैं, तो कहिएगा सर राज्यसभा में जाता है। बात किया जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो कहिएगा सर 6 वर्ष का होता है। अगर पूछा जाए कि निर्वाचित यानी कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो कहिएगा सर 233। कितना, तो कहिएगा सर 233। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्यों को किया जा सकता है, तो कहिएगा 12। कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो कहिएगा 245। और अधिकतम पूछा जाए तो कहिएगा 250। सीधा सीधा हो गया राज्यसभा यानी अनुसूची 4 में जो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। अगर पूछा है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो कहिएगा 4 में है ना। अगर पूछा जाए कि अधिकतम
सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो कहिएगा 250। अगर निर्वाचित पूछा है तो 233। वर्तमान में कितना है 245। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं तो कहिएगा 12। इनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो कहिएगा 6 वर्ष। सर्वाधिक सदस्य कहाँ के होते हैं? यूपी के 2nd नंबर, महाराष्ट्र 3rd नंबर, तमिलनाडु, और जिसमें बिहार से जाता है 16 और पश्चिम बंगाल से भी जाता है 16। इस तरीके से 9 से 11 ऐसे राज्य जहाँ से एक एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से एक एक सदस्य जाते हैं। अब चलते हैं हम अनुसूची 5 पर। तो अनुसूची 5 दिख रहा है सर अल्फ़ाबेट के किस लेटर के जैसा है तो कहिएगा सर एस के जैसा, यानी एस के जैसा है। इसका मतलब SC एंड ST से रिलेटेड प्रावधान है इसमें। SC और ST से संबंधित प्रावधान किस में है तो कहिएगा सर अनुसूची 5 में है। बात आ जाए 6 तो 6 में केवल और केवल ST से संबंधित प्रावधान है, सिर्फ ST से संबंधित प्रावधान है, और उसमें भी सभी राज्यों के नहीं, केवल 4 राज्यों को यह दिया गया है अधिकार, और वहाँ के जनजातियों को शामिल किया गया है, और वो है AMTM। कौन है सर? AMTM। A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के ST का प्रावधान किस में है तो कहिएगा सर सिर्फ और सिर्फ 6 में है, और ये 4 राज्यों का ही है। बात किया जाए कि सर 7 में क्या है तो 7 में कहिएगा शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन है। किसका विभाजन है सर? शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन पूछा जाए, और सर ये शक्ति का विभाजन किनके किनके बीच होता है तो शक्ति का विभाजन 2 के बीच मेनली होता है, और एक तीसरा भी होता है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो इसमें जो है 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है केंद्रीय संघ सूची, केंद्रीय या संघ सूची, केंद्रीय या संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची, दूसरा है राज्य सूची। अगर पूछा जाए कि सर केंद्रीय सूची में कुल विषय की संख्या कितनी है तो कहिएगा सर वर्तमान में 100 है, और पहले जो था वो 97 था। पहले कितना था? 97। वर्तमान में कितना है? 100। अगर पूछा है राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है तो कहिएगा सर अभी है 61, और पहले जो था वो 66 था। यानी ये ऐसे विषय हैं कि इस 61 विषय पर केवल और केवल राज्य एक्शन ले सकती है, और ये 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल और केवल केंद्र यानी संघ यानी सेंट्रल लिस्ट में ये आता है जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, और ये है स्टेट लिस्ट। इसके बीच की बात है कि सर कुछ ऐसे भी तो मुद्दे होंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की बात तो होगी, तो कहिएगा जी सर बिल्कुल है। और उसमें कौन है तो समवर्ती। कौन है? समवर्ती सूची। सम का मतलब होता है एक समान, और वर्ती का मतलब होता है बातचीत करना, यानी जिस मुद्दे पे दोनों बातचीत कर सकते हैं उस मुद्दे को समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची पूछा है कि कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा सर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर पूछा इसमें विषयों की संख्या कितनी है तो पहले 47 हुआ करता था, अब इसमें 52 यानी 52 है। समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है तो कहिएगा 52, और पहले कितनी थी तो कहिएगा सर 47। और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का विषय ऐसा होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उस पर वाद विवाद कर सकता है। अगर कुछ ऐसे होते हैं कि ये दोनों में टकराव होता है, यानी राज्य सूची और केंद्रीय सूची के बीच के विषय जो होंगी, और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जब टकराव होगा तो उस विषय पर ज़्यादा प्रभावी कौन होंगे तो कहिएगा सर संघ, यानी केंद्रीय सरकार इस पे ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर पूछा जाए कि सर संघ सूची का कुछ विषय का नाम बताइए तो कहिएगा सर जनगणना। जनगणना कभी भी अकेला राज नहीं करा सकता। पूछा है सर और बताइए तो कहिएगा बैंकिंग। सर और बताइए तो कहिएगा मुद्रा, कहिएगा विदेश नीति। इस तरीके से ये सब
संघ सूची का विषय हुआ। अगर पूछा है राज्य सूची का तो कहिएगा सर कृषि से संबंधित जो होता है ना वो राज्य सूची का विषय है। इसके बाद पूछा जाए तो कहिएगा सर स्वास्थ्य जो होता है स्वास्थ्य जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। पुलिस जो होता है पुलिस, आप लोग देखे होंगे कि बिहार के पुलिस के कंधे पे जो लिखल रहता है बीपी, बिहार पुलिस, यानी अगर पुलिस की कमी है स्टेट में तो वो केंद्र सरकार का काम नहीं है वैकेंसी देना, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि सर स्वास्थ्य कृषि हो गया है ना, ये सब जो है राज्य सूची का विषय है। फिर बात आती है कि सर समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं, तो समवर्ती सूची में आ जाता है आपका शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। एक और उस जमाने में इतने पढ़े लिखे दूरदर्शी लोग थे कि सोचे कि अभी हमारे देश में जो चीज़ नहीं है फॉर फ्यूचर आने वाले हैं उनको हम किस विषय में रखे, तो एक विषय अलग से रख दिए खाली करके, उसे अवशिष्ट सूची कहा जाता है, अवशिष्ट सूची कहा जाता है। और इस पर जो किनका अधिकार होता है तो प्राथमिकता दीजिएगा सर संसद को। यदि ऑप्शन में संसद न रहे तो केंद्र को टिक करके आइएगा, चूँकि केंद्र को पावर होता है। और इसी में आता है इंटरनेट इसी में आता है। तो ये रहा आपका 7वां अनुसूची जो किससे संबंधित है, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसके बाद बात किया जाए सर 8वीं अनुसूची तो कहिएगा सर इसमें मानक भाषाएं का जिक्र है। मानक भाषाएं, अगर पूछा जाए कि सर मूल संविधान में मानक भाषाएं कितनी थी तो कहिएगा सर 14 थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और हमारे यहाँ स्टेट यानी राज्य का अगर पूछा जाए कि सर किस आधार पर राज्य बना है तो भाषाई आधार पर राज्य बना है। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। इसी तरीके से भाषा के आधार पर कुल 14 राज्य बने थे। उसके बाद जो है एक न्यायमूर्ति अबुल फजल अली थे, उनके नेतृत्व में एक गठन तैयार किया गया था और वो हावी हुआ था 1956 में, लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था 1956 में। और इसी में देखेंगे कि फिर आखिर भाषा कौन कौन थी और बाद में जो अभी 22 भाषाएं हैं बाद में कब जोड़ी गई और किन किन भाषाओं को शामिल किया गया जो हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो मानक भाषाएं कौन हैं। तो इसमें 14 भाषाओं में जो थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी ये इत्यादि थे। इसके बाद जो है ये इसमें भाषा जो है ना 14 थी। उसके बाद जो है भाषा नंबर 1 जोड़ा गया था, भाषा 1 जोड़ा गया था 1967 में। और 1967 में सर देखिए शुरुआत हुआ था इसमें भाषा के जोड़ने में, तो 100 से शुरुआत और 100 से सिंधी भाषा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा जोड़ा गया था इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ था कि कब हुआ था तो 1967 में हुआ था। अगर पूछा है कई माह कितने नंबर का तो कहिएगा 21वां संविधान संशोधन हुआ था सर, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके अंतर्गत जो है हमारे संविधान में एक भाषा जोड़ी गई थी और उस वक्त बन गया था 15 भाषा। इसके बाद फिर जो हुआ था 1992 में 71वां संविधान संशोधन 71st अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में हुआ था। और इसमें भाषा जोड़ा गया था सर 3 भाषा जोड़ा गया था। कितना भाषा जोड़ा गया था सर? 3 भाषा जोड़ा गया था। अगर पूछा है सर कौन कौन भाषा, तो याद रखिएगा सर जो हर व्यक्ति की प्रत्येक दिन की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं सर नमक। 9 से पूछा जाए तो कहिएगा सर नेपाली भाषा, 9 से नेपाली भाषा, म से मणिपुरी भाषा, म से मणिपुरी भाषा, क से कोंकणी भाषा, क से कोंकणी भाषा।
यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, पूछा जाए कि सर कौन सा विदेशी भाषा है जो हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो कहिएगा सर नेपाली। नेपाली भाषा है और ये 1992 में यानी 92 में हुआ था 71वां 71st अमेंडमेंट, तब जोड़ा गया था ये 3 भाषा। तो अब हो गया कुल 18 भाषा। इसके बाद बात किया जाए सर ये 4 भाषा कब जोड़ी गई थी, तो कहिएगा 4 भाषा जो हुआ था सर 2003 में जोड़ा गया था। 2003 में जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया था। और कितने नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो 92 अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें भाषा कौन कौन जोड़ा गया था सर, बहुत आसान है याद करना। एक है बोडो, एक है बोडो। और ये बंदा कहता है तुम जहाँ से ख़त्म होगा मैं वहाँ से शुरू होऊंगा, तो फिर डो से शुरू होता है डोंगरी, डो से शुरू होता है डोंगरी। इसके बाद एक है मैथिली, एक है मैथिली, एक है मैथिली। और जब ये मैथिली ख़त्म हुई तो देखिए यहाँ थीली है तो यहाँ थाली आएगा, थीली तो थाली, तो संथाली। मैथिली और संथाली, ये इतना ही भाषा जोड़ा गया था कुल मिलाकर के। अगर संविधान में पूछा है सर अब कितनी भाषा हैं, तो कहिएगा सर 22। अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो कहिएगा 14 भाषा था। और उस समय भारत में राज्य भी थे 14 और केंद्र शासित प्रदेश मात्र 6 हुआ करता था। तो ये आपका 8 तक हुआ। अब बात किया जाए सर कि 9वां अनुसूची क्या है, तो 9वां अनुसूची ये है सर कि 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 1951 में जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। 1951 में कितने नंबर का संशोधन हुआ था, तो कहिएगा सर प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। और उसमें 9वां जोड़ा गया था। अब 9वां क्या होता है, तो कहिएगा सर भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित पूछा जाए कि सर किस अनुसूची में है, तो कहिएगा 9 में। वैसे भी हमारे बिहार में भूमि सुधार इतना आसान नहीं है। कहा भी जाता है लड़बे कटबे मरबे तब न हो तो सरबे। तो उसी तरीके से सीधा सीधा कोई पूछेगा अरे भूमि सुधार करबी तो 9, तो 9 बोल दिया तो समझिएगा भूमि सुधार कौन में, तो कहिएगा अनुसूची 9 में। बात आता है कि सर हाउ वाला 10वां कब आया था, तो कहिएगा सर 10वां जो आया था ना 1985 में आया था, 1985 में। और पूछा जाए कि सर उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो कहिएगा राजीव गांधी। वही राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र में बने थे वो। अगर पूछा कितने नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, तो कहिएगा 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अब ये 10 क्या है, तो 10 वह है दल बदल से संबंधित है। दल बदल क्या होता है, तो कोई फेमस पार्टी के नाम पर जीत जाता है, उसके बाद किसी और पार्टी में भाग जाता है, तो इसीलिए जो है ये 10 है। 10 याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सर 10 बहाने करके ले गए दिल। तो जब देखिए आपका दिल कोई बहाना करके ले जाएगा तो वो रखेगा, केकरो और सौंप देगा, तो वही है दल बदल का, है ना, दल बदल से रिलेटेड, है ना, कानून कब बनाया 1985 में। कौन अनुसूची में है, तो कहिएगा सर 10 में है। बात किया जाए कि सर 11 में क्या है, तो 11 में है पंचायती राज। 11 में क्या है सर, पंचायती राज है। पंचायती राज पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि सर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो कहिएगा सर 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि यह अप्रैल में ही लागू हुआ था। अगर पूछा जाए कि कब, तो 1992 में। कितना नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो कहिएगा सर 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कईमा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें पंचायती राज से रिलेटेड है। और पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस, तो 24 अप्रैल। और पंचायत के पास विषयों की संख्या, तो कहिएगा सर 29 है। कितने हैं, 29 है, जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात किया जाए सर अंतिम और अनुसूची 12, तो 12 जो जोड़ा गया था 1993 में जोड़ा गया था। 1993 में जोड़ा गया था।
और कितने नंबर का संविधान संशोधन हुआ था? तो 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें क्या है सर? तो नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अगर पूछा जाए नगर पालिका के पास कुल कितने विषय है तो कहिएगा सर 18। 18 जी 18। इसमें विषयों की संख्या 18, यानी ऐसे कुल कार्य होते हैं जिस पे नगर पालिका 18 विषय पर अधिकार रखता है, और उससे ज़्यादा विषय पर कौन रखता है तो कहिएगा पंचायती राज रखता है। इसी के साथ आज आपका अनुसूची कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।